श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त हो के ऐसे ही रहिए। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने शिव महाशिवरात्रि के पर्व पे अमर कथा भी बताई। कल ध्रुव तारे की भी कथा बताई। पर आपको एक बात कहना चाहती हूँ, उस कथा से आपने क्या बोध लिया उसके ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि कथा सुनने से सिर्फ सुनना नहीं है, उसमें से हमें क्या ज्ञान मिलता है ये भी देखना चाहिए। तो आपने जो कथा सुनी है, अब ध्रुव तारे की कथा है, वो एक छोटा सा बालक था। उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर से घोर कठिन परीक्षा दी है। बराबर? क्यों दी? क्योंकि उसने निश्चय किया था कि भगवान को मैं भगवान से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। पर ये सब पूछने के लिए उसने क्या किया? परीक्षा दी, तपस्या की। क्योंकि क्योंकि उसने निश्चय किया था कि तो किसी भी कहने का भावार्थ यह है कि किसी भी चीज़ को करने की जब आप में इच्छा होती है, तो सिर्फ इच्छा होने से ज़रूरत नहीं, मतलब कि वो पूरा होता है ऐसा नहीं। आप वो इच्छा, आपका कोई स्वप्न है, कुछ कार्य करना चाहते हैं कि नहीं हो रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए और नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सोच रहे हो कि वो नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि आज सफलता नहीं है तो कल मिल जाएगी। आप अपना विश्वास मत मत घुमाइए। अगर आप विश्वास ही खो दोगे तो आपके कार्य कैसे होगा? नहीं होगा आपका कार्य, क्योंकि आप निगेटिव सोच रहे हो। और जहाँ निगेटिविटी होती है वहाँ पे तो कोई कार्य सफल नहीं होता। भगवान भी कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले तुम निगेटिव सोचना बंद करो, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। सोच बदलोगे तो ही आपका हर एक कार्य सफल होगा। आप सोच ही नहीं बदलोगे तो कार्य कैसे सफल होगा? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नहीं हो रही, मेरी लाइफ में भी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ में ये हो जाए, वो हो जाए, मैं अपने मतलब कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। पर वो सब पाने के लिए मुझे प्रयास तो करना चाहिए, मुझे मेहनत तो करनी चाहिए। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगी और भगवान के सामने आके खड़ी हो जाऊँगी और हे प्रभु मुझे मेरी ये इच्छा पूरी करो, हे प्रभु मेरी वो भी इच्छा पूरी करो, ऐसा तो नहीं होता है। भगवान भी कहते हैं कि आप पहले कोशिश करो, मेहनत करो, फिर ही आपको फल मिलेगा ना। ऐसे थोड़ी ना मुँह उठा के आपको फल मिलेगा कि चलो मैंने पूजा कर दी, देखो मैंने बहुत खूबसूरत पूजा की आज, अब इससे भगवान प्रसन्न हो गए। ठीक है? तो चलो कोमल ने पूजा कर ली तो हम उससे प्रसन्न हो जाते। क्यों? कि उसने पूजा की। ना, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं होता है। लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। आपको कुछ भी पाना है तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करो। आप मेहनत करोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलनी ही मिलनी है। पता है क्या होता है कि कुछ भी सीखने के लिए ना, मतलब कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि ये करो, नहीं भाई ये करो, वो करो, आपके लिए अच्छा है। पर गलत चीज़ सीखने के लिए आपको कोई मोटिवेट करता है? ये गलत है ये करो, वो गलत है वो करो, नहीं करता है। गलत चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हम देख के सीख जाते हैं। पर सही और अच्छी चीज़ सीखने के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई सलाह देते रहता है, बताते रहता है कि ये करो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो करो तुम्हारे लिए अच्छा है, भगवान का नाम लो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? और वो कहने के बाद हम मोटिवेट हो जाते, ताव में आके हम करने तो शुरू करते। एक दिन किया, दूसरे दिन है जैसे थे वैसे। नहीं चलता है ना ये, ऐसा नहीं चलता है। आपके मन की इच्छा ही नहीं है करने के लिए, जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा ना किसी चीज़ के लिए, तब तक आप दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। पहले अपने मन का दृढ़ संकल्प करो कि मुझे आज ये करना ही है, तभी जाके आप किसी चीज़ में सफल हो जाओगे। पता है आपको, आज मंगलवार है। मंगलवार क्या है? कुल देवी का वार है। तो देखिए पूजा कंप्लीट हो गई है तो मैंने बीच में रोक दिया था। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करोगे और सब मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। निश्चय करिए कि मैं ये कर सकता हूँ।
भगवान की पूजा करने से सब कुछ मिलता है, तो सारे लोग भगवान की पूजा ही करते हैं, ठीक है। मेहनत करिए, मेहनत का फल मिलता है। पर हाँ, मेहनत करते करते आप अपने भगवान को भी मत भूलिए। बुढ़ापे में तो सब भगवान भगवान करते हैं, पर जवानी में करे तो माने। अभी टाइम है, अभी समय किसी का, अभी तो पता नहीं, कोरोना के बाद तो पता नहीं कब क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर हार्ट अटैक की वजह से कब चले जाते पता नहीं चलता है। तो कहना का तात्पर्य है कि बाद में तो सब करते हैं, अभी करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूजा हो गई है, अभी मुझे फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। प्रयास ही छोड़ दो, सफलता कहाँ से मिलनी है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और भगवान को पानी दिया और बोला आप नहा लो, नहा लेंगे? वो नहीं नहाएंगे। आप नहलाओगे तो नहाओगे ना। हम्म। खाने गैस के पास खाना रख दिया, दाल चावल रख दिया और बोला आप पे चढ़ जाओ, चढ़ेगे? वो नहीं चढ़ेगे। हर एक चीज़ का एक होता है। आप मेहनत करोगे तो आप इंसान किस लिए बने हो, मनुष्य प्राणी किस लिए बने हो? आपको भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, कान, नाक सब दिया है, आप खुद कर सको इसलिए। और देखिए, आज मंगलवार है, कुल देवी का वार है। सबसे पहली बात तो आप अपने घर में कुल देवी कौन सी है वो जान ले। अपने बड़ों से, बूढ़ों से पूछ ले कि आपकी घर की कुल देवी कौन है, जो वर्षों से जिसकी पूजा, जिस माँ की पूजा आप कर रहे हो, तो वो कौन है। उनका जो दिन है वो कौन सा है। अब हमारी कुल देवी माँ ब्रह्मानी है, उनका दिन है वो शुक्रवार है, वार है जो शुक्रवार है। तो अगर आप कुल देवी की पूजा करते हो तो आपको आपको उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। पर उस आशीर्वाद के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। जन्म के बाद माँ सब करती है, अपनी माँ जो जन्म देती है वो माँ हमारा सब कुछ करती है, हमें दूध पिलाती है, नहलाती है, जिलाती है। पर उठ के खड़े होना, वो थोड़ी सहारा देती है उठ के खड़े होने के लिए। पर धीमे धीमे हम सीखते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं कि पूजा हो गई तो हमारी कुल देवी बैठी है तो वो कर देंगे हमारा कार्य पूरा, नहीं। आपको मेहनत थोड़ी तो करनी पड़ेगी। वो भी माँ है, वो भी कहेंगी कि मैंने उंगली तो पकड़ी है पर चल रहा तो तुम्हें ही है ना। तो जान लीजिए आपकी कुल देवी कौन है, उनका दिन कौन सा है। मोस्टली कुल देवी का दिन मंगलवार या शुक्रवार होता है। उनकी स्थापना करिए, उनको आह्वान करिए कि मैंने आज तक मैं अज्ञानी था, मुझे आज पता चला है कि आपका दिन यह है और आज मैं आपको बुला रहा हूँ। आप अपने घर में विराजमान रहिए। कुल देवी ही नहीं होगे और भगवान को आप पूजोगे तो कैसे चलेगा। मैं भी करती हूँ, मैं कुल देवी की सेवा करने के बाद अपने स्वामी की सेवा करती हूँ। स्वामी खुद कहते हैं कि जो यहाँ पे बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप, ये है मेरे स्वामी, ठीक है। तो वो खुद कहते हैं कि आप अपनी कुल देवी की पूजा करने के बाद मेरी पूजा करो। और पूजा करो ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा है। हमारी श्रद्धा इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, भक्ति इसलिए पूजा करते हैं। और उनका मंत्र क्या है पता है? शिव हरि शंभो, नमामि शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गिरजापति भवानी शंभो, शिव शंकर शंभो। क्योंकि स्वामी महाराज खुद विष्णु भगवान के अवतार है, दत्त भगवान के अवतार है। दत्त भगवान किसका अवतार है? विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है। तो उनका अवतार खुद स्वामी भगवान है और वो अवतरित हुए, वो जन्मे नहीं है, इसलिए मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो आप देख सकते हो उनके ठीक पास में मैंने भगवान शंकर जी को विराजमान किया है और मेरी कुल देवी भी है। तो आप कुल देवी की सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप उनकी सेवा करो, व्रत करो, उनको आह्वान दो घर में आने का, कार्य करो, पर उसके साथ मेहनत भी करो, तो ही आपको फल मिलेगा। नहीं तो ऐसे उठ के फल नहीं मिलता है किसी चीज़ का। मैंने भगवान भगवान किया, अब मेरा सब कार्य सफल होगा, अब मुझे बैठे बैठे खाने को मिलेगा, नहीं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई करो, मेहनत करो तो पास होगे। पढ़ाई नहीं करोगे, भगवान की पूजा करोगे, पास होगे नहीं होगे। मेहनत करो। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो भी
व्यूअर्स हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे अगर 10th में या 12th में होंगे, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करो, पढ़ाई करो। माँ बाप बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते लिखाते हैं। ये बात मेरे बेटे को भी लागू होती है कि बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं। उनका एक ही सपना होता है, अगर 10th-12th के बाद आप आगे बढ़ जाओ तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे तो पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत ही करनी है, और अभी से शुरुआत करोगे ना तो कुछ ज़िंदगी जो बाकी होगी ना वो आराम से कटेगी। तो जो भी बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहे। घर से निकलते वक्त आपके कुल देवी को दर्शन करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, सरस्वती माता को नमन करिए और फिर घर से निकलिए। माँ बाप के पैर छूइए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं है। माँ बाप वही, घर में हमारे कुल देवत कुल देवी कौन होते पता है? घर में हमारे घर का जो प्राण होता है वो हमारा मंदिर होता है, और मंदिर की जो जोत होती है वो हमारी माँ होती है, मतलब हमारी कुल देवी। पर हम बच्चों के माँ बाप हमारे कुल देवत कुल देवी होते हैं। माँ कुल देवी होती है और बाप कुल देवत होता है। तो उनके भी पैर छूने चाहिए, उनका भी नमस्कार लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ गलत लगता हो, गलत बोला हो, आपकी भावनाएं दुखी गई, मतलब कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन बटन दबाने को ना भूलिए, ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो जाए आपको नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और 10th और 12th के विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मस्त पेपर लिखिए, खुशी से जाए खुशी से आए। श्री स्वामी समर्थ।